हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अब से पिहोबा सरस्वती तीर्थ स्थल पर रोजाना संध्याकालीन आरती का आयोजन होगा। इसके लिए बोर्ड की तरफ से व्यवस्था करवा दी गई है। इस संध्याकालीन आरती से हजारों श्रद्धालु तीर्थ स्थल से जुड़ेंगे और पर्यटकों का रुझान भी सरस्वती तीर्थ स्थल की तरफ बढ़ेगा। धूमन सिंह किरमच ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महोत्सव में पहली बार अंतिम दिन 21 कुंडीय हवन यज्ञ के साथ सादा और अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पवित्र नदी के पावन तट पर हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करने पर ज्ञान, शिक्षा, संस्कार की प्राप्ति होती है। इसका उल्लेख ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर ही हवन यज्ञ किया था और ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने इसी पवित्र नदी के तट पर तपस्या कर ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति भी की थी। प्राचीन समय में बीमारियों को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनि हवन यज्ञ का आयोजन सरस्वती के तट पर ही किया करते थे। धूमन सिंह किरमच ने वैदिक परंपरा और हिंदू संस्कृति के अनुसार बसंत पंचमी पर सरस्वती का पूजन किया। पहले मैं माँ सरस्वती के जन्मदिन पर, बसंत पंचमी के जन्मदिन पर आप सबको व आपके माध्यम से करोड़ों लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से निवेदन करता हूं कि आप सबके घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए। आज पेवा में इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, मेरे को अभी जग्गी जी बता रहे थे कि इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, बहुत आनंद आया माँ सरस्वती को लेकर। और यहाँ पर जो 21 कुंडीय यज्ञ पहली बार किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने माँ सरस्वती के किनारे पर सबसे ज़्यादा यज्ञ किए और यज्ञ करके ही सिद्धि प्राप्त की। महाभारत से पहले, युद्ध से पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ माँ सरस्वती के किनारे पर हवन यज्ञ करके आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा हमारे विद्वानों ने वेदों में लिखा हुआ। जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उन यज्ञों से जो धुआं और जो सामग्री का धुआं उठता था, उससे बहुत सी बीमारियां समाप्त हो जाती थी। अब हमारे समाज में कुछ हवन का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आज माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमने पेवा तीर्थ से ये निवेदन भी किया है कि ज़्यादा ज़्यादा हवन यज्ञ में लोग शामिल हों, सामूहिक हवन यज्ञ किए जाएं, जिससे कि महामारी कोरोना जैसी जितनी भी महामारियां हैं, इनको अच्छी तरह से समाप्त किया जाए। ऐसा आज माँ सरस्वती की कृपा से यहाँ पर हवन यज्ञ किए गए हैं। तो आज बसंत पंचमी का पर्व भी है, क्या उसके बारे में क्या? देखिए, आज बसंत पंचमी का पर्व भी है और सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड और वो सारी जितनी संस्थाएं पेवा की हैं, मैं इनको नमन करता हूं। इन सब ने ये इतना सादा कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से किया। और मैं आपको एक और बात, मैं इनकी इस कार्यक्रम की खूबसूरती की बात मैं करूं, ये कार्यक्रम टोटल संस्थाओं के द्वारा आपसी सहयोग से किया गया है। एक भी रुपया इसमें सरकार का नहीं लगा है। मैं इन संस्थाओं को बहुत बधाई देता हूं, समाज के प्रबुद्ध लोगों को बधाई देता हूं और यहाँ की संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने माँ सरस्वती के चरणों में ये जो खूबसूरत कार्यक्रम आज बगैर किसी बड़े खर्चे के किया है, सभी लोगों के सहयोग से किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं।